बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। नाज़रीन, आज की कहानी बताने से पहले और उसके बारे में बताने से पहले आज आइए जानते हैं कि आज हमारे साथ है कुछ खास बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो जस्ट फॉर किड्स रेगुलरली देखते हैं और इनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो हमसे मिले और शो का हिस्सा बने। आइए थोड़ी गुफ्तगू हो जाए बच्चों के साथ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सभी का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में मेरे बच्चों। आज कौन से वो खास मेहमान हैं जो आज हमारे साथ इस शो का हिस्सा बने हैं? कौन कौन है वो? 4 लोग। आप देखते हैं जस्ट फॉर किड्स? यस। रेगुलरली? यस। एवरी संडे? यस। तो मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा जस्ट फॉर किड्स में? कुछ ऐसी बातें जो आपको याद हो। हाँ। मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास। मैंने एक बार आपका ये शो देखा था जस्ट फॉर किड्स में, तभी वो आपने उसके बारे में बताया था कि कोशिश करना चाहिए, कभी कोशिश से हटना नहीं चाहिए। तो फिर तभी आपने एक बताया था कि एक राजा था, वो बहुत लड़ाई जीतता था। फिर एक बार वो हारने पे आया था, तो फिर वो केव में जाके छुप गया। तो फिर उसने तभी एक एंड देखा। तभी जब उसने एंड देखा तो फिर वो अपने ऊपर घर के पास एक दाना लेके जा रही थी। वो बार बार नीचे गिर रही थी, लेकिन फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी और फिर वो कोशिश करते गई। फिर एक बार वो ऊपर पहुंच गई। तो फिर वो राजा ने सोचा कि मैं भी ऐसा करूँगा तो फिर तो मैं भी लड़ाई जीत जाऊँगा। तो फिर जब भी वो लड़ाई करने गया तो फिर वो भी जीत गया। जी हाँ, ये कहानी आपने सुनी है जो मैंने की Yes. और आपको याद है ये कहानी? यस। तो आपको हमेशा ये कहानी याद आती है, कोशिश करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। यस। वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी है ये जान के कि आप जस्ट फॉर किड्स से इतनी अच्छी बातें सीखती हैं और आप याद रखते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और कोई है? आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? पालगढ़ से। आपका नाम? असद भोजानी। वेरी गुड। आप देखते हैं जस्ट फॉर किड्स? यस। पसंद है आपको? यस। देखने में मजा आता है, अच्छा लगता है? यस। वेरी गुड। आप बताइए आपका नाम? My name is Kaim Himani. I am studying in standard 5. Okay, अभी Yeah, I am from Palghar. ओह वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको जस्ट फॉर किड्स में आके? बहुत अच्छा। आपको हमेशा से आना था, मैंने सुना है कि आपकी दिली ख्वाहिश थी यहाँ पर आने की और आज Yes. पूरी हो गई। हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है आपको? Very good. वेरी नाइस। हैप्पी? Yes. वेरी गुड। आपका नाम? हमारा नाम खिजर मेहदी रिजवी है। किस मेहदी। आप बताइए आपका नाम? सकीना जवानी। आपका नाम? फिजा। फिजा। फिजा, आप भी पालगढ़ से हैं? Yes. आज आप पहली बार आई हैं जस्ट फॉर किड्स में? Yes. देखती हैं आप जस्ट फॉर किड्स? Yes. अच्छा लगता है? क्या सीखा आपने जस्ट फॉर किड्स? कोई भी आप स्टोरी टेलिंग में या डिड यू नो में या अमेजिंग फैक्ट्स में क्या सीखा आपने? मैं नई बातें सीखती हूँ और दोस्तों को बताती हूँ। आप नई नई बातें सीखती हैं और आप अपने दोस्तों को जाके बताती हैं। वेरी गुड। नई नई बातें तो डिड यू नो में बताई जाती है ना? डिड यू नो आप देखते हैं? डिड यू नो अमेजिंग फैक्ट्स, इसमें कई अच्छी सारी बातें बताई जाती हैं और फिर आप अपने दोस्तों से जाके शेयर करती हैं, है ना? वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी। आप बताइए अपना नाम? कौसर हिमानी। कौसर इमानी। वेरी गुड। आप बताइए? माय नेम इज मिर्जा जैनब। मिर्जा जैनब। आप लोग देखते हैं जस्ट फॉर किड्स? अच्छा लगता है देखने? मजा आता है? यस। वेरी गुड। क्या सीखा आपने जस्ट फॉर किड्स? नॉलेज बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है और मुझे अमेजिंग फैक्ट्स और डिड यू नो में से बहुत नॉलेज मिलती है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, वो लोग भी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। तो जो डिड यू नो में और अमेजिंग फैक्ट्स में आपको नॉलेज मिलती है, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं यस। और बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं कि ज़ैनब यू नो सो मच अबाउट इट। यस। जनरल नॉलेज। वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी है ये जान के कि आप इतने गौर से डिड यू नो और अमेजिंग फैक्ट्स और स्टोरी टेलिंग जस्ट फॉर किड्स इतनी गौर से देखते हैं और इतना कुछ सीखते हैं और याद रहता है आपको। यही हमारा मकसद है बच्चों, कि आपके अखलाक को, आपके कैरेक्टर को बेटर बनाना, और मुझे खुशी है कि इट्स पेइंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। आज की जो कहानी है, लेट्स बिगिन द शो। आज की जो कहानी है मेरे बच्चों, आज की कहानी है नेबर्स के हुकूक के बारे में। ये उन लोगों के लिए आँख खोलने के लिए काफ़ी है जो अपने नेबर्स के बारे में जानते नहीं, उनके हाल के बारे में बेखबर है वो। ये खुसूसन मैंने ये स्टोरी चुनी है आज बच्चों, ताकि आपको अपने नेबर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, उनके हाल के बारे में, वो कैसे हैं, क्या हाल चाल है उनका। यू हैव टू नो अबाउट इट। इस्लाम में भी इसका है और इट्स अ वेरी गुड मैनर्स टू नो अबाउट योर नेबर्स। ये कहानी है कबीर सैयद जवाद अमीली की, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। एक बार उन्होंने कहा, उन्हीं की ज़ुबानी है, उन्हीं की कहानी है। एक बार उन्होंने कहा कि मैं घर में बैठा था और खाना खा रहा था रात में। मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो पता चला कि ये तो मेरे उस्ताद अल्लामा बहरुल उलूम, उनका जो नौकर है, वो मेरे पास आया। मैंने कहा कि अरे इतने रात को तुम क्या कर रहे हो मेरे घर पे? उसने कहा कि आप फ़ौरन चलिए, उस्ताद ने आपको बुलाया है, जब तक आप पहुँचेंगे नहीं वो खाना नहीं खाएंगे। तो वो बहुत घबरा गए।
तो वो फ़ौरन चले अपने उस्ताद के पास और कहा कि आपने मुझे याद किया। तो जो वो अल्लामा बहारुल उलूम थे, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं? क्या शर्म नहीं आती अल्लाह से? तो वो जो जनाब कबीर थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, मैंने ऐसी क्या खता हो गई मेरे से? तो कहा कि तुम्हारे जो नेबर्स हैं वो बाजार में जाके सस्ते खजूरें ले रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं, क्या तुम्हें इसके इल्म नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम। तो फिर उन अल्लामा ने कहा कि यही नहीं बल्कि अभी दुकानदार ने उन्हें कर्जा भी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ करता। अल्लामा ने कहा कि यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें अपने नेबर्स के बारे में पता ही नहीं। अगर तुम्हें पता होता और फिर भी तुम कुछ नहीं करते तो तुम मुसलमान ही नहीं रहते। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और खाने से भरी प्लेट को वो लेके गए। उन्होंने कहा कि ये लो और जाओ और अपने जो नेबर्स हैं उनको खिलाओ, और ये पैसे कुछ रखो, उनके तकिए के नीचे चुपके से रख देना, उन्हें पता भी ना चले, ताकि उनको शर्मिंदगी नहीं महसूस हो। तो वो बहुत जो कबीर थे, उनको बहुत गिल्ट महसूस हुआ कि कैसे मेरे नेबर्स हैं और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो इतने दिन से भूखे हैं। तो वो प्लेट लेके गए और उन्होंने उनको सर्व किया। वो रात वो भूखे नहीं सोए, उनके जो नेबर्स थे वो भूखे नहीं, इतने दिन के भूखे सोने वाले, वो रात वो भूखे नहीं सोए और चुपके से उन्होंने अपने उनके तकिए के नीचे जाके पैसे रख दिए। छोटा सा वाक्य है मेरे बच्चों, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इस वाक्य से क्या सीखा, आप बताइए। हमेशा नेबर की मदद करनी चाहिए। जी हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो इमाम हैं, हमारे रसूल और आइमा मासूमीन ने हमें ये सिखाया है कि अपने नेबर्स के बारे में जानो। उन्होंने नसीहत की है कि यू हैव टू नो अबाउट योर नेबर्स। वो क्या करते हैं, उनका हाल कैसा, यू हैव टू नो अबाउट योर नेबर्स। उनसे पूछा करो, उनको ग्रीट किया करो, उनके नेबर्स के बारे में जाना करो, उनको अगर किसी चीज़ से तकलीफ है हेल्प किया करो उनकी। आप ये ऐसे नहीं हो सकते कि आप निगलेक्ट करो अपने नेबर्स को, आपको पता ही नहीं है वो हैं नहीं है, बीमार हैं, कई महीने गुजर गए, आपने उन्हें ग्रीट ही नहीं किया, पूछा भी नहीं। उनके दरवाजे पे जाओ, उनको पूछो, उनका हाल पूछो, कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बुला ले। इससे आपके गुड मैनर्स आते हैं और साथ ही इस्लाम ने भी कहा है आपको करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। और कोई आप बताइए ज़ैनब। हमें अपने उस्ताद टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो जो भी बोले उसे मानना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। आपके जो टीचर्स हैं, जो भी हैं आपके स्कूल में या आपके मदरसे में, जो भी इंसान आपको एक अच्छी बात बताता है, इट बिकम्स अ टीचर। आपको उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी कोई अच्छी बात बताए उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उतनी नॉलेज आपको मिल रही है। योर टीचर्स, आपके बड़े, आपके बुजुर्ग, जो भी आपको बता, आपको उनकी मदद करना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए, अपने टीचर्स की बात सुनना चाहिए। जैसे कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, राइट। उन्होंने कहा कि कैसे तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती, अल्लाह से डर नहीं लगता, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा कि क्या मुझसे कुछ गलती हो गई, आप मुझे बताइए, मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। सो दिस इज द रिस्पेक्ट दैट यू हैव टू गिव टू योर टीचर्स। अपने जो उस्ताद हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बात सुनिए। वेरी गुड पॉइंट ज़ैनब, आई एम वेरी हैप्पी। और कोई आप बताइए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे नेबर्स कभी भूखे ना रह जाए। जी हाँ, वेरी गुड पॉइंट। आपको हमेशा देखना है कि आपके जो नेबर्स है वो भूखे तो नहीं है, कहीं इनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ तकलीफ में और आपसे बोल नहीं पा रहे हैं या इजहार मांगना नहीं चाह रहे हैं आपकी मदद। तो आप जाइए, उनसे पूछिए कि आप ठीक है, सब घर में ठीक है, या आपको कुछ मदद की ज़रूरत है। आस्क योर नेबर्स, टॉक टू देम, उनके हाल के बारे में पूछिए। इट्स अ गुड मैनर्स। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। अपने नेबर्स के हुकूक के बारे में ये पूरी स्टोरी थी, और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा याद रखें कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ योर नेबर्स। नेबर्स के हुकूक क्या हैं। वेरी गुड। आप बताइए। अभी जैसे कि हम लोग का नेबर से झगड़ा हो गया है, हम लोग को मालूम है कि वो अभी बहुत करीब है, वो मतलब भूखा सो रहा है, तो हम लोग को ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि वो झगड़ा किया, कि हम लोग से इतना छोटा है और हम लोग को इतना चिल्ला रहा था। हम लोग को जाके मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर जो वॉचमैन भी है हम लोग के सोसाइटी का, और उसके बारे में भी हम लोग को मालूम है कि वो बहुत भूखा है, मतलब उसको नहीं हो पा रहा है, तो उसकी भी हम लोग को मदद करनी चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। इनका बोलने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि सबसे पहले तो नेबर्स के साथ अनबन होनी नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस हो भी जाए अगर अनबन, या पेरेंट्स के सिलसिले में कुछ अनबन हो जाए, पेरेंट्स की हो जाए, कभी वो भूखे हों या कभी वो तकलीफ में हो, तो हमें वो लड़ाई सामने नहीं लानी चाहिए। हमें भूल जाना चाहिए जो पास जो भी अनबन हुई हो, वो भूल जाना चाहिए और पूछना चाहिए उनसे उन्हें क्या तकलीफ है। वो अब पीछे के जो झगड़े हैं उनको वापस नहीं लाना चाहिए अपने गुड मैनर्स में। यू हैव टू आस्क देम कुछ तकलीफ तो नहीं है। और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पॉइंट था वॉचमैन का, वॉचमैन इज ऑल्सो योर नेबर। वो आपकी सोसाइटी की मदद करते हैं, देखते हैं, रात को जागे रहते हैं, मेहनत करते हैं। उनको भी पूछिए कभी कि आपको भूख तो नहीं लगी, आप इतनी मेहनत करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं कि कोई चोर ना घुस जाए, कोई डाका ना डाले, तो आपको कुछ मदद की ज़रूरत है, कुछ खाना लाऊं आपके लिए, कुछ पानी लाऊं, तो उन्हें भी पूछिए वॉचमैन के लिए। इट्स अ गुड जेस्चर, वेरी गुड पॉइंट। मुझे बहुत खुशी है कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स
को सोचा है और वॉचमैन के बारे में सोचा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट थॉट पॉइंट। और कोई आप बताइए। सबसे एकजुट होकर रहना चाहिए। सबसे एकजुट होना चाहिए। नेबर्स आर लाइक फैमिलीज, यू हैव टू बी टुगेदर। सब एक मिलके रहें, मिलकर हंसी मजाक करें, कुछ भी चीज़ हाँ तो उनके साथ शेयर कीजिए। कभी उनके घर जाके चाय के लिए बैठ जाए, कभी उन्हें बुलाइए चाय के लिए, मदद कीजिए, शेयर कीजिए चीज़ों को, एकजुट होकर एक फैमिली की तरह सोसाइटी में रहिए। इट्स अ वेरी गुड जेस्चर, इट्स अ गुड मैनर्स एंड ऑल्सो दैट इस्लाम बोलता है कि एकजुट होकर रहना चाहिए, एक फैमिली की तरह हमें रहना चाहिए एक सोसाइटी में। वेरी गुड पॉइंट। और कोई आप बताइए। अगर हमारा नेबर प्रॉब्लम में है तो हमको सॉल्व करना चाहिए उसका प्रॉब्लम। जी हाँ, अगर आपके नेबर्स प्रॉब्लम में है तो आपको उनकी मदद करना ज़रूरी है। दीज आर द राइट्स ऑफ योर नेबर्स, ये आपके जो हुकूक हैं आपके नेबर्स के, कि अगर वो मुश्किल में हैं, जैसे कि ये स्टोरी में बताया गया है, इट्स वेरी क्लियर कि अगर वो भूखे हैं या कुछ आपको नहीं पता है, वो आपसे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपको उनके घर पे जाके उनकी मदद करना है। तो ये पूरी कहानी बताने का मेरा मकसद ही यही था कि आपको राइट्स ऑफ आपके नेबर्स जानना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम कहते हैं, हमारे इमाम हमको सिखा के गए हैं, नसीहत करके गए कि अपने नेबर्स का ध्यान दो, उनके बारे में पूछो, उन्हें ऐसा ही मत छोड़ दो। ठीक है, उम्मीद करूंगी कि अब जब आप यहाँ से घर जाएंगे तो आप अपने नेबर्स को सलाम दुआ पूछेंगे और उनके बारे में पूछेंगे कैसा उनका हाल चाल है। ठीक है, वेरी गुड। तो नाज़रीन, ये थी आज की कहानी, आज का ये वाक़या। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वाक़े से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आज की जो ये कहानी है वो हुकूक ऑफ नेबर्स है, द राइट्स ऑफ नेबर्स है। उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो बहुत कुछ सीख के गए होंगे यहाँ से, और अब जब वो घर पे जाए तो अपने नेबर्स को दुआ सलाम करना नहीं भूलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के दूसरे सेगमेंट डिड यू नो में, जहाँ पर हमारे पास मौजूद है न्यू सेट्स ऑफ किड्स। तो आइए जानते हैं कि आज के बच्चों के लिए हमारे सवालात कितने इजी होते हैं या फिर कितने डिफिकल्ट। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस वी आर। माशाल्लाह, सही में लग रहा है कि यू पीपल आर रेडी। चलिए हम शुरुआत करेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की एंड वी विल स्टार्ट विद बॉयज। ठीक है बॉयज, आपके लिए हमारा पहला सवाल है, Which of these fruits has more than one seed? मैं इसके लिए आपको ऑप्शंस दूंगी, यानी कि इनमें से वो कौन सा फ्रूट है जिसके पास मोर देन वन सीड है, यानी कि एक से ज़्यादा सीड्स होती हैं। ठीक है, मैंगो, डेट, गोवा, लीची। वो कौन सा फ्रूट है आपको पता है? कायम आप बता सकते हैं? गुआवा। श्योर? या। पक्का गोवा? यस। नॉट लीची? नो। श्योर? या। ओके, व्हेन यू आर श्योर द आंसर इज राइट, इट्स गोवा। गोवा वो फ्रूट है जिसके पास है मोर देन वन सीड्स। वेरी गुड कायम। अब बढ़ते हैं हम गर्ल्स की तरफ। गर्ल्स, आपसे हमारा अगला सवाल है, व्हाट वुड डिस्टिंग्विश इवन एन आइडेंटिकल ट्विन फ्रॉम इट्स सिबलिंग? यानी कि दो अगर जुड़वा लोग भी रहते हैं तो किस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके बीच? आपके ऑप्शंस इसके लिए मैं आपको देती हूँ, हेयर, फिंगरप्रिंट, फिंगर नेल्स, आई कलर। इनमें से बताइए कि क्या है आंसर। कौन बता सकते हैं हमें? कौन से आप बता सकते हैं, बताइए। फिंगरप्रिंट। श्योर? यस। नॉट आई कलर? नो। यस, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स। भले ही जुड़वा देख सकते हैं सेम, हम लोग ऐसे जाहिर तौर पे उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन कौन है, लेकिन एवरी फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट। और आप लोग जानते हैं कि अदर देन फिंगरप्रिंट एक और चीज़ से हम पता लगा सकते हैं, वो ऑप्शंस में नहीं था। आप जानते हैं? जी कौसर, आप जानती हैं? कोई जानता है? बॉयज आप में से कोई जानता है? नो? तो हम आपको बता दें, दैट इज टंग प्रिंट्स। अदर देन फिंगर प्रिंट्स, टंग प्रिंट से भी पता लगा सकते हैं हम कि कौन सा शख्स कौन है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। बॉयज, आपसे हमारा अगला सवाल है, विच फ्रूट इज ड्राइड टू मेक रेसिन्स और किशमिश? यानी कि किशमिश, जिसको इंग्लिश में रेसिन्स कहा जाता है, वो किस फ्रूट को ड्राई करके बनाया जाता है? आपको पता है असद? बताइए। ग्रेप्स। ग्रेप्स? यस। पक्का? यस। यस, दे आर ग्रेप्स। ग्रेप्स को ड्राई करके जो बनाया जाता है उसे कहते हैं किशमिश। यस, किशमिश। ठीक है, चलिए अगला सवाल गर्ल्स आपसे है, विच कंट्री लाइज बिटवीन भूटान एंड बांग्लादेश? वो कौन सी कंट्री है जो भूटान और बांग्लादेश के बीच में आती है? आपके ऑप्शंस हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है। बॉयज़ को इसका आंसर पता है शायद। सकीना आप बता सकती हैं? जी बताइए। नेपाल। यू थिंक इट्स नेपाल? अदर देन यू कोई आंसर करना चाहता है गर्ल्स में से?
नो, इट्स नॉट नेपाल। जी खिजर बताइए। इंडिया। यू नो इट्स इंडिया? यस। श्योर? यस। Yes. The country which lies between Bhutan and Bangladesh is इंडिया। Very good. खिजर आपने इसका आंसर किया है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि किसको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है यहाँ पे? इजी लगता है। इजी लगता है? यस। बॉयज आपको इजी लगता है मैथ्स? यस। तो हमारा सवाल भी आपको इजी लगना चाहिए। चलिए देखते हैं। इन मैथमेटिक्स व्हाट इज द होल नंबर डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 2 कॉल्ड? जी आपने हमें आंसर नहीं किया, आप बताइए। इवन नंबर। यस। अदर देन इवन नंबर देयर आर ऑड नंबर्स। yes there are odd numbers। अच्छा टेल मी, अगर हम लोग 48 को डिवाइड करते हैं बाय 2 व्हाट विल बी द आंसर? जी खिजर बताइए। 24। वेरी गुड। यानी कि वी कैन एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2 विच नंबर्स? इवन नंबर्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल गर्ल्स आपसे है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नॉट नेम्ड इन द इंडियन नेशनल एंथम? यानी कि मैं आपको रीजन्स के नाम बताऊंगी, उनमें से आपको बताना है कौन सा रीजन नेशनल एंथम में नहीं आता। ठीक है, आपके रीजन्स हैं पंजाब, हिमाचल, गुजरात, दिल्ली। फिजा आप बता सकती हैं हमें? दिल्ली। श्योर दिल्ली? यस। लेकिन दिल्ली तो इंडिया का कैपिटल है, नहीं आता नेशनल एंथम में? नहीं आता। नहीं आता? यस यू आर राइट। दिल्ली इज द रीजन विच इज नॉट देयर इन द इंडियन नेशनल एंथम। जी आप में से हमें कोई बता सकता है कि जो नेशनल एंथम है इसका ड्यूरेशन कितना है? कितने ड्यूरेशन का होता है नेशनल एंथम? आपको पता है? कायम बताइए। 52 सेकेंड्स। वेरी गुड, इट्स 52 सेकेंड्स। 52 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है नेशनल एंथम का। और जब भी एक चीज़ मैं आपको चाहती हूँ बताना कि जब भी आप नेशनल एंथम सुने, कहीं पर भी आप लोग सुनते हैं नेशनल एंथम को, देन व्हाट यू हैव टू डू? आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू, बट आई वांट टू आस्क व्हाट वी हैव टू डू? वी शुड स्टैंड। यस वी शुड स्टैंड। ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल गर्ल्स आपसे है। अब हमें बताइए हु इज द ओनली लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जी ज़ैनब आप बताइए। प्रतिभा पाटिल। श्योर? प्रतिभा पाटिल? यस। Yes, she is the only woman president of India and she is the 12th president of India। यानी कि लेकिन करंट प्रेसिडेंट कौन है, कोई जानता है? करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कायम आप जानते हैं? जी बताइए। प्रणब मुखर्जी। वेरी गुड, प्रणब मुखर्जी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ओनली लेडी प्रेसिडेंट इज प्रतिभा पाटिल एंड हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जी सकी आपको पता है? कायम बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Very good. I'm impressed by you. It's Dr. Rajendra Prasad. He was the first president of India. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो कि बॉयज से है। बॉयज आप हमें बताइए how many years does a millennium makes? A millennium has how many years? Other than कायम कोई बताएगा हमें? जी बताइए। 1000 years। Sure 1000? Yes। 1000 years? Yes। Yes. 1000 years makes a millennium. And what about century? How many years makes a century? जी खिजरू बताइए। 100। Yes, 100 years makes a century. And what about decades? How many years makes a decades? Anybody knows that? कायम आप जानते हैं? हम कहते हैं ना 1 decade, 2 decades. So how many years makes a decade? We got to know about the millennium, 1000 years, century, 100 years, and decades. जी ज़ैनब बताइए। 10 years। Yes, a decade is 10 years। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे इस्लामिक सवालों की तरफ जिसकी शुरुआत हम करेंगे गर्ल्स आपके साथ। ठीक है गर्ल्स, आर यू रेडी? Yes। चलिए आपसे हमारा पहला सवाल है, आप हमें बताइए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत किस तारीख और सन हिजरी में हुई है? जी बताइए ज़ैनब। 15 जमादिउल अव्वल 38 हिजरी। वेरी गुड, 15 जमादिउल अव्वल 38 हिजरी। वेरी गुड। बॉयज आपसे हमारा अगला सवाल है, आप हमें बताइए कि ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन इमाम के टाइटल्स हैं, लेकिन इमाम का नाम क्या है? जी आप बताइए। हजरत अली इब्न हुसैन। वेरी गुड, हजरत अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। ठीक है, इमाम का नाम है और इमाम के ये 2 फेमस टाइटल्स हैं। तो कोई हमें बता सकता है कि ज़ैनुल आबिदीन और सैयद साजिदीन इमाम को क्यों कहा जाता है? पहले बताइए कि ज़ैनुल आबिदीन का क्या मतलब है, आप बताइए कायम। इबादत करने वालों की जीनत।
जी बिल्कुल, इबादत करने वालों की जीनत, क्योंकि हमारे जो इमाम थे, बेशक हमारे सभी इमाम इबादत गुजार हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये चौथे इमाम को टाइटल मिला है इबादत करने वालों की जीनत। और हमारा जो अगला टाइटल है, जो इमाम का अगला टाइटल है, वो है सैयदुस साजिदीन। उसका क्या मतलब होता है, आप जानते हैं असद? सजदा करने वालों के सरदार। जी, सजदा करने वालों के सरदार सैयदुस साजिदीन इमाम का टाइटल है। ओके, चलिए माशाल्लाह बॉयज़, आपने मिलकर हमें इसका आंसर किया है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं गर्ल्स की तरफ। गर्ल्स, आप हमें बताइए कि सूरह जुम्मा कहाँ नाजिल हुआ था, मदीना या मक्का? जैसे कि हम जानते हैं कि कुरान मजीद के कुछ सूरे मदीना में रिवील्ड हुए थे और कुछ सूरे मक्का में रिवील्ड हुए थे। तो आपको हमें ये बताना है कि सूरह जुम्मा जो है वो कहाँ पर रिवील्ड हुआ था, कहाँ नाजिल हुआ था? अच्छा, यू वांट टू गेस? इट्स ओके, बताइए। मदीना। आर यू श्योर इट्स मदीना? नो, आई एम गेसिंग। यू आर गेसिंग, बट योर गेस वर्क इज राइट, इट्स मदीना। सूरह जुम्मा जो है वो मदीना में रिवील्ड हुआ था और इट इज़ द 62nd सूरा ऑफ द होली कुरान। और कितनी आयत है, कोई जानता है? 11। वेरी गुड सकीना, माशाल्लाह 11 आयत है एंड इट इज़ द 62nd सूरा ऑफ द होली कुरान। और आप लोग को पता है कि फ्राइडे को पढ़ने की इसकी बहुत फजीलत है। आप रिसाइट करते हैं ये सूरा? कभी कभी। जी, कभी कभी आप रिसाइट करते हैं। आप करते हैं? हर फ्राइडे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अगर आप डेली रिसाइट नहीं कर सकते हैं तो आपको ये कर लेना चाहिए कि आप एक दिन स्पेसिफाइड कर लीजिए, जैसे कि सूरह जुम्मा एवरी फ्राइडे यू शुड रिसाइट, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बॉयज़ आपसे है कि दुआए तवस्सुल किस दिन की पढ़ने की फजीलत? जैसे कि हम जानते हैं कि दुआए कुमैल वी हैव टू रिसाइट ऑन थर्सडे नाइट, वैसे दुआए तवस्सुल किस दिन पढ़ने की फजीलत है? जी, आप बता सकते हैं खिज़र? ट्यूसडे। यस, इसकी फजीलत है ट्यूसडे नाइट पढ़ने की, ठीक है? आप रिसाइट करते हैं दुआए तवस्सुल? माशाल्लाह, वेरी गुड। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो स्पेसिफाइड दुआज हैं फॉर डेज वी शुड रिसाइट एटलीस्ट दैट, ओके? तो अब दोनों टीम्स ने हमें बखूबी से आंसर किया है, लेकिन हमारे पास आज जीनियस टीम नहीं बल्कि जीनियस किड ऑफ द वीक है। और हमारे जो जीनियस किड हैं वो है कायम आप। माशाल्लाह से आपने जो हमारे एडिशनल क्वेश्चन है उसका भी आंसर किया है, इसलिए आज के हमारे जो जीनियस किड ऑफ द वीक हैं वो है आप। थैंक यू। यू आर वेलकम। नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट डिड यू नो। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर और देखते हैं आज बच्चों के लिए क्या खास है हमारे तीसरे सेगमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के तीसरे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। आज अमेजिंग फैक्ट्स में हम इन किड्स के साथ एक ऐसे परिंदे के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, एक ऐसे परिंदे की खुसूसियात शेयर करेंगे जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह हो या शाम अक्सर नज़र आता है। एक ऐसा परिंदा जिसकी स्टोरी बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही सुनाई जाती है। एक ऐसी स्टोरी जो इन बच्चों को बताती है कि ये परिंदा कितना इंटेलिजेंट है। सो आइए बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो जानते हैं कि हम किस परिंदे की बात कर रहे हैं। सो किड्स, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें बताएं कि आज हम हमारे सेगमेंट में किस परिंदे की बात करेंगे, बताएं आप। क्रो। बिल्कुल ठीक, हम बात कर रहे हैं क्रो की। क्रो एक ऐसा परिंदा है जिसे अक्सर इंटेलिजेंट बर्ड का टाइटल दिया जाता है। इस परिंदे को इतना जहनी क्यों माना जाता है, इसे ये टाइटल क्यों दिया गया है, ये हम रिवील करेंगे हमारे सेगमेंट में। क्रो एक ऐसा परिंदा जो अपने शानदार काले परों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा परिंदा जिसकी आंखें हमेशा तजस्सुस से भरी हुई होती हैं। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में क्रो की कितनी अक़साम मौजूद है? क्रो की आज कितनी टाइप्स मौजूद हैं? आप में से कोई गैस करना चाहेगा? आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप बताएं खिज़र। 50। नो खिज़र। और गर्ल्स में से कोई ट्राई करना चाहेगा? आज दुनिया भर में क्रो की तकरीबन 120 से ज़्यादा अक़साम मौजूद हैं और पूरी दुनिया में से सिर्फ एक ही ऐसा हिस्सा है, एक ही ऐसा मुल्क है जहां आपको क्रो नज़र नहीं आएंगे। क्या आप जानते हो मुल्क कौन सा है? आप जानते हैं खिज़र, बताएं। अंटार्कटिका। बिल्कुल ठीक, अंटार्कटिका एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको क्रो नज़र नहीं आएंगे। इसकी वजह जानते हैं आप? बताएं। कि वहाँ बहुत ठंडी है। बिल्कुल ठीक, अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्नो क्लैड रीजन है जहां काफ़ी ठंड होती है, जो कि बर्फ़ से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आज दुनिया की कई ऐसी स्पीशीज़ है, कई ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स हैं
या हम ये कहें कि ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते ताकि वो यहाँ की ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके? यस। कौवों का दिमाग यानी इनका जो ब्रेन होता है ये इनके जिस्म के मुकाबले में बड़ा होता है। लेकिन अगर हम इन क्रो के जो ब्रेन है इसकी मेकिंग की, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप हमें ये बताएं कि इनका जो ब्रेन है वो दिखने में कैसा होता है। ज़ैनब आप बताएं। मे बी लाइक ह्यूमन बींग्स। एग्जैक्टली ज़ैनब, बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि क्रोस का जो ब्रेन होता है वो दिखने में स्ट्रक्चर वाइज ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। यानी जिस तरह हमारा इंसानी दिमाग है इसकी मेकिंग है उसी तरह क्रोस के दिमाग की भी मेकिंग होती है। Isn't it amazing? यस। कौवों की जितनी किस्में हैं उसमें सबसे छोटा कौवा ड्वार्फ जय मैक्सिको में पाया जाता है जो कि 21.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसका वजन होता है 40 ग्राम। इथोपिया के कॉमन रेवन और थिक बाइल्ड रेवन क्रो फैमिली में सबसे बड़े हैं जिनका वजन 1500 ग्राम और लंबाई 65 सेंटीमीटर्स होती है। अच्छा किड्स, आप हमें ये बताएं कि अगर हम आपको आपके फ्रेंड से या तो फिर आपके सिबलिंग से अलग करके रख दें या दूर कर दें तो हाउ विल यू फील? लोनली। लोनली, बिल्कुल ठीक, आप लोनली फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको आइसोलेट किया गया है, अलग किया गया है, आपको अपने दोस्तों से हम लोगों ने साइडलाइन कर दिया। उसी तरह अगर हम कौवों के सोशल बिहेवियर की बात करें तो अगर किसी एक कौवे को, एक क्रो को उसके ग्रुप से अलग कर दिया जाए, तन्हा कर दिया जाए तो वो भी लोनली फील करते हैं ताकि इन्हें अपने ग्रुप के साथ रहना पसंद होता है। लेकिन वहीं दूसरे परिंदों से ये अलग रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो इनके फ्रेंड्स हैं, दूसरे कौवे हैं, ये उनके दरमियान काफ़ी खुश रहते हैं। और परिंदों के अलावा वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसके साथ ये वक्त गुजारना या साथ में रहना पसंद करते हैं? आप बताएं कौशल। इंसानों के साथ। बिल्कुल, ये इंसानों के साथ रहना काफ़ी पसंद करते हैं और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के आसपास हमें इतने क्रोस नज़र आते हैं, राइट? यस। बिल्कुल। और हम जो हमारे घरों के बाहर रोटी रखते हैं या जो दाना रखते हैं वो इन कौवों की ग़िज़ा बन जाती है। तो किड्स, आप हमें ये बताएं कि क्या आप जानते हैं कि इस्लाम ने भी हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम परिंदों की और जानवरों की केयर करें, इन्हें खाना दें? यस। आप में से कितने लोग ये काम अंजाम देते हैं? माशाल्लाह से आप सब करते हैं, वेरी गुड। किड्स, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप अक्सर अपने घर के बाहर जो बर्ड्स होते हैं या तो उनके लिए पानी रखें या तो खाना रखें, जिसके ज़रिए इनकी भूख भी मिटेगी और साथ ही साथ आप एक बहुत बड़े सवाब के हकदार भी हो जाएंगे। ओके? यस। क्रो हिजरत करने वाले परिंदे हैं, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप्स में मिलकर जाना पसंद करते हैं और विंटर्स के मौसम में यानी ठंडियों के मौसम में ये एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं। अच्छा किड्स, जिस तरह हमने आपको सेगमेंट की शुरुआत में बताया था कि क्रोस काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि अगर हम आपको फॉर एग्जांपल एक रोटी का टुकड़ा दें या तो एक रोटी दे दें तो आप उसे किस तरह खाएंगे? आप बताएं। टुकड़े करके खाएंगे ताकि आप पूरी रोटी एक साथ नहीं खा सकते। उसी तरह अगर क्रो के पास कोई एक ऐसी चीज़ हो जो कि वो पूरी तरह एक साथ नहीं खा सकते हैं और अपनी बीक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप हमें बताएं कि वो क्या करते हैं, वो इस मसले को किस तरह सुलझाते हैं? बताएं खिज़र। वो अपने क्लॉज से यू मीन पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ काफ़ी बड़ी है तो वो क्या करते हैं? क्या आप लोग जानते हैं? नो। क्रोज इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होते हैं कि रास्ते पर जो गाड़ियाँ जाती हैं इनका जो वेट होता है ये काफ़ी हैवी होती हैं, तो वो इस बात की कोशिश करते हैं कि कोई छोटे व्हीकल के नीचे वो इस ग़िज़ा को रख दे। फॉर एग्जाम्पल, वो रास्ते पर उस चीज़ को रख देते हैं और जब वो व्हीकल उस पर से गुजर जाती है, जब उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वो इस ग़िज़ा को खाते हैं। सो आर दे इंटेलिजेंट? यस। वेरी इंटेलिजेंट? यस। किड्स, आप हमें ये बताएं कि वो कौन सा परिंदा है जो ह्यूमन वॉइस की नकल कर सकता है, यानी इंसानी आवाज़ निकाल सकता है? आप बताएं। पैरट। हम अक्सर सुनते हैं कि जो पैरट्स होते हैं यानी जो पोपट होते हैं वो इंसानी आवाज़ की नकल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि क्रो को भी अगर ट्रेन किया जाए तो ये इंसानी आवाज़ की नकल कर सकते हैं? ठीक है। इसी तरह इनकी जो आवाज़ होती है, जो साउंड ये क्रिएट करते हैं काय काय का, उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग मायने होते हैं और इस तरह ये दूसरे कौवों से, इनकी जो बिरादरी होती है, इनका जो ट्राइब होता है, उसके दूसरे कौवों से ये अपने काय काय के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं,
जब हम इनकी आवाज़ सुनते हैं तो हमें वो एक ही आवाज़ लगती है, लेकिन दूसरे कौवे इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके? यस। आपको जानकर हैरत होगी कि क्रोस में इस बात की भी काबिलियत होती है कि वो आपको देखकर, आपके एक्सप्रेशंस को देखकर, आपके चेहरे को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मूड कैसा है, यानी कि आप खुश हैं, आप गुस्से में हैं, आप अपसेट हैं या आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। और इन सारी खुसूसियात की वजह से इन्हें एक बहुत बेहतरीन टाइटल भी दिया गया है। क्या आप में से कोई जानता है वो टाइटल क्या है? इन्हें क्या कहा जाता है? बताएं खिज़र। मर्डरर। मर्डरर ग्रुप ऑफ क्रोस को कहा जाता है। जो ग्रुप ऑफ क्रोस होते हैं, यानी जब बहुत सारे क्रोस एक साथ होते हैं तो उन्हें मर्डर कहा जाता है, नॉट मर्डरर्स। लेकिन इनमें जो इंटेलिजेंस होता है, जिस तरह से ये जहनी है, इनकी जहनियत को देखकर इन्हें एक खास टाइटल दिया गया है और इन्हें फेदर्ड एप कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन्हें फेदर्ड एप क्यों कहा जाता है? इन्हें ये टाइटल क्यों मिला है? इस टाइटल मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका इंटेलिजेंस कुछ हद तक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह है, जिसके हमने कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सेगमेंट में डिस्कस भी किए, राइट? यस। तो ये तमाम चीजें आपको याद रहेगी? यस। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों को भी हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा, साथ ही साथ उनकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही साथ आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेस हमारे लिए काफ़ी अहम है, आप वो हमें ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।